Hello guys, welcome to this channel. Today in this video, we are going to solve question number 6 in which we have to find percentage and according to these percentages, we have to given and assign grade. So basically हम लोगों के पास यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स एंड कंप्यूटर. इनके मार्क्स हम लोग इनपुट कराएंगे एंड देन उसके बेसिस पे हम लोगों को परसेंटेज फाइंड करनी है एंड देन ग्रेड असाइन कराना है. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. तो फर्स्टली हम लोगों को इनपुट लेने हैं. तो मैं यहाँ पे फिजिक्स के मार्क्स इनपुट करा लेती हूँ. तो बिकॉज हम लोगों को इसे इंट में लेना होगा तो मैं इसका टाइप कन्वर्जन कर देती हूँ एंड हियर वी विल प्रिंट द मैसेज, एंटर द वैल्यू, एंटर द मार्क्स बेसिकली. सो एंटर द मार्क्स ऑफ फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, enter the marks of chemistry, then enter the marks of maths, then biology, enter the marks of biology, then last subject computer, सो यहाँ पे हम लोगों के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट हो जाएंगे. देन नाउ वी हैव टू फाइंड परसेंटेज. सो एज वी ऑल नो कि परसेंटेज का जो हम लोगों का बेसिक फॉर्मूला होता है, सो एज वी ऑल नो कि परसेंटेज का जो हम लोगों का फॉर्मूला होता है वो होता है ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स देन मल्टीप्लाई बाय 100. ओके. सो अब ऑब्टेन मार्क्स हम लोगों के क्या होने वाले हैं, जितने भी हम यहाँ पे इनपुट कराएंगे उन सबका टोटल सम. एंड टोटल मार्क्स हम लोगों के यहाँ पे होंगे बिकॉज 5 सब्जेक्ट एंड 100 में से हम लोग मार्किंग करने वाले हैं. सो 500. तो ऑब्टेन मार्क्स तो हम लोगों के डायनामिकली मीन्स रन टाइम पे निकल कर आएंगे. एंड जो हम लोगों का 100/500 है, ठीक है, तो भाई 0 से 0 कट हो जाएगी, 1/5 हो जाएगा. एंड अगर हम लोग 1 को सॉल्व करते हैं सो वी विल गेट 0.2. एंड यहाँ पे हम लोगों के ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड ठीक है, तो ये हम लोगों की परसेंटेज बेसिकली निकल कर जाएगी. सो सबसे पहले हम लोगों को इन सभी मार्क्स का सम निकालना है, ऑब्टेन्ड मार्क्स की वैल्यू, एंड देन उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, जिसको ना ये बात समझ आई हो भाई, 0.2 हम लोगों का 1/5 को डिवाइड करने के बाद आया है. अगर आप 100/500 को डिवाइड कर दोगे तो भी 0.2 आएगा. ओके. सो अब इसको हम लोग इंप्लीमेंट करके देखते हैं. सो यहाँ पे मैं एक टोटल नाम का वेरिएबल ले लेती हूँ एंड जिसमें हम क्या करेंगे, फिजिक्स के प्लस केमिस्ट्री के प्लस बायोलॉजी के प्लस मैथ्स के एंड प्लस कंप्यूटर. तो ये मार्क्स का हम लोग एडिशन करा लेंगे. एंड फॉर फाइंडिंग द परसेंटेज वी विल मल्टीप्लाई टोटल एंड 0.2. क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के पास परसेंटेज निकल कर आ गई है, अब हमें सिंपल कंडीशन चेक करनी है कि क्या मेरी जो परसेंटेज है वो 90 से ग्रेटर है. तो अगर मेरी परसेंटेज 90 से ग्रेटर है तो हम लोग ग्रेड ए असाइन करेंगे. एंड 18 से ग्रेटर है बट लेसर देन है किससे, 90 से, इट मींस 89 तक. ओके. सो वैसे तो हम लोग बड़ी कंडीशन ऊपर ही रख रहे हैं कि अगर 90 से ग्रेटर है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करे, मींस प्रिंट स्टेटमेंट जो उसका हो वो ग्रेड ए प्रिंट करा दे. अब अगर वो सेकंड कंडीशन चेक करने जा रहा है 80 वाली, तो ऑब्वियस सी बात है कि वैल्यू 90 से छोटी ही होगी. एंड हम लोग जो एलिफ में कंडीशन लगाएंगे वो लगाएंगे कि भाई 80 से बड़ी.
तो एक बार इसको पहले कोड को लिख लेते हैं, देन उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और ज्यादा। सो इफ अगर परसेंटेज ग्रेटर और इक्वल होता है 90 के, देन वी विल प्रिंट द मैसेज योर ग्रेड इज A, and then elif percentage greater or equals to 80, then we will print your grade is B. So basically यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि अगर जस्ट सपोज मेरी परसेंटेज 95 है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ग्रेड ए प्रिंट करा देगा, है ना। एंड अगर वैल्यू मेरी 82 है परसेंटेज की, तो ऑब्वियसली बात है इस स्कोप में वो जाएगा ही नहीं। 89 है तो भी नहीं जाए, क्योंकि उसे या तो 90 चाहिए, 90 से ग्रेटर। अगर 89 या 80 से बड़ा है, तो यहाँ पे कंडीशन देखोगे तो भाई 89 क्या है, ग्रेटर और इक्वल्स टू 80, तो ग्रेटर तो है, तो वो इस केस के अंदर बाय डिफॉल्ट चल जाएगा। इसलिए हम लोग इस तरीके से नहीं लिख रहे हैं कि परसेंटेज 80 से ग्रेटर हो, राइट, एंड 89 तक हो। वो केस तब होता है जब मैं यहाँ पे है ना स्मॉलर वैल्यू से कंपेयर कराती कि भाई अगर 10 से ग्रेटर है और 30 से छोटी है, तब ग्रेड एफ प्रिंट कराओ, ठीक है। तो अगर हम स्मॉलर से बड़े की तरफ बढ़ते हैं, तो हम लोगों को स्टार्टिंग और एंडिंग कंडीशन देने की जरूरत है। अदरवाइज हम लोग अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, मींस असेंडिंग ऑर्डर में ना चल के डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, तो हम सिंपल इसको कर सकते हैं। देन एलिफ अगर परसेंटेज ग्रेटर और लेसर है 70, then we will go with this statement, your grade is C, otherwise percentage greater and lesser to 60, then we will print your grade is D। एल अगर परसेंटेज है आपकी ग्रेटर और इक्वल्स टू 40, देन हम लोग प्रिंट करा देंगे योर एंड इसके अलावा अगर 40 से लेसर होती है, तो भाई अब कितनी भी हो, चाहे 20 हो चाहे 39 हो, हम लोग मैसेज प्रिंट करा देंगे योर ग्रेड इज एफ। ओके, सो कोड तो हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, अब बस इसको एक बार रन कर लेते हैं। सो फिजिक्स के मार्क्स इसको देते हैं 80, ये वो गलती से हुआ था। सो अब इसको फटाफट से रन हम लोग कर लेते हैं। सो लेट्स रन दिस कोड and we will give the marks for physics 88 and for chemistry 94 and for maths 92 and for biology 95 and computer के हम रख लेते हैं 86। so हम लोगों का ग्रेड A निकल कर। so basically and if you also print and if you also want to print the percentage of the student, so we will use the concept of F string। so यहाँ लिख देते हैं your percentage is and यहाँ पे percentage print। okay, so save and run this code again। so your percentage is 75.2 and you can check 75 से above हम लोगों की percentage थी वो ग्रेड सी में, ठीक है, ग्रेटर देन 70 योर ग्रेड इज सी। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।